नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ अंकिता। ठीक 40 दिन बाद राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। बीजेपी ने 41 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। 41 लोगों की लिस्ट में 7 सांसद हैं जिन्हें विधानसभा के रण में पार्टी आला कमान ने उतारा है। लेकिन 7 सांसदों की इस लिस्ट में एक नाम ने सबको चौंका दिया है और वो नाम है दिया कुमारी का। ऐसा नहीं है कि दिया कुमारी सांसद हैं इसलिए उनके नाम ने चौंकाया हो, लेकिन दिया कुमारी को जिस सीट से टिकट मिला है वो हैरान करने वाला है। पार्टी ने मौजूदा विधायक नरपत सिंह राजवी का टिकट काटकर दिया कुमारी को जयपुर की विद्याधर नगर सीट से उतारा है। पिछली बार नरपत सिंह राजवी यहां से 30,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। राजवी न सिर्फ 3 बार के विधायक और बीजेपी के सीनियर नेता हैं, बल्कि पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद और वसुंधरा खेमे के नेता माने जाते हैं। बावजूद उसके उनका टिकट कटने से बवाल मच गया है। राजवी खुद बागी हो गए हैं। उनकी सीट से दिया कुमारी को टिकट मिलना एक बड़ा इशारा है। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि पार्टी हाईकमान उन्हें बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रहा है। सूत्रों की माने तो यहां तक कहा जा रहा है कि दिया कुमारी को सुरक्षित सीट से उतारने के पीछे उन्हें वसुंधरा राजे से रिप्लेस करने की हाईकमान की सोच भी है। दबे जुबान में लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि सरकार बनने पर दिया कुमारी बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा भी हो सकती हैं। हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में थे तब मंच मैनेजमेंट का जिम्मा दिया कुमारी के पास ही था। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में दिया कुमारी को जनता को संबोधित करने का मौका भी मिला। दिया कुमारी महिलाओं के उस प्रतिनिधिमंडल का भी नेतृत्व कर रही है जो नारी वंदन अधिनियम के बाद धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री के काफिले के आगे चल रहा था। इस कार्यक्रम में वसुंधरा राजे भी थी, लेकिन उन्हें दिया कुमारी की तरह अहमियत नहीं मिली है। इसके बाद से ऐसी अटकलें लगने लगी हैं कि हाईकमान अब दिया कुमारी को वसुंधरा राजे के रिप्लेसमेंट के तौर पर आगे बढ़ाने की तैयारी में है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा करने के पीछे बीजेपी की क्या रणनीति है। आखिर वसुंधरा राजे को दरकिनार कर दिया कुमारी को आगे बढ़ाने के पीछे पार्टी को क्या सोच हो सकती है। दरअसल पिछले कुछ सालों में वसुंधरा राजे अपनी ही पार्टी में साइडलाइन हो चुकी हैं। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि हाईकमान से उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, इसीलिए पार्टी ने उनसे दूरी बना ली है। इसका सबसे पुख्ता प्रमाण यह है कि उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित न करना। प्रधानमंत्री मोदी ने वसुंधरा के सामने ही चित्तौड़गढ़ की रैली में ये कहकर बिल्कुल साफ संदेश दे दिया था कि हमारा चेहरा सिर्फ और सिर्फ कमल होगा। ऐसे में दिया कुमारी को प्रमोट करना वसुंधरा राजे को दरकिनार करने से पैदा हुए शून्य को भरने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। वसुंधरा और दिया दोनों में कई समानताएं हैं। सबसे बड़ी समानता यह है कि दोनों प्रमुख शाही परिवारों से आती हैं और राजसी आकर्षण भी रखती हैं, लेकिन जमीन पर स्थिति कुछ अलग है। वसुंधरा का राजनीतिक कद बहुत बड़ा है, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। संगठन और जनता के बीच उनकी अपनी पकड़ भी है। वसुंधरा चाहे तो चुनाव का रुख पलट सकती हैं। इसके ठीक उल्टा दिया कुमारी के पास सिर्फ और सिर्फ 10 साल का राजनीतिक तजुर्बा है। भले ही इतने कम समय में उन्होंने विधायक से लेकर सांसद तक का सफर तय किया हो, लेकिन जमीनी पकड़ नहीं है। राजस्थान बीजेपी में अधिकांश लोग दिया को एक हल्के प्रभाव वाली नेता के रूप में देखते हैं जिनके पास कोई बड़ा चुनावी अनुभव या राजनीतिक कौशल नहीं है। शायद यही वजह है कि वसुंधरा से उन्हें रिप्लेस करने की कोशिश में हाईकमान ने बहुत ज्यादा रिस्क न लेते हुए सुरक्षित सीट से उतारा है। आज दिया कुमारी जिस वसुंधरा राजे के लिए मुसीबत बन गई है, 10 साल पहले उसी वसुंधरा राजे ने सियासत में उनकी एंट्री करवाई थी। साल 2013 में एक कार्यक्रम में वसुंधरा राजे ने दिया कुमारी और राजवर्धन सिंह राठौड़ को बीजेपी में शामिल कराया था, लेकिन 3 साल बाद ही वसुंधरा राजे और दिया कुमारी के रिश्ते बिगड़ गए। साल 2016 में दिया और उनकी मां पद्मिनी देवी का वसुंधरा राजे के साथ सार्वजनिक विवाद हो गया था, जिसे जयपुर में राजमहल विवाद के नाम से जाना जाता है। वसुंधरा के मुख्यमंत्री रहते अतिक्रमण के नाम पर जयपुर विकास प्राधिकरण ने दिया के परिवार के स्वामित्व वाले राजमहल पैलेस होटल के गेट सील कर दिए थे। तब खूब हंगामा भी हुआ था और ड्रामा भी हुआ था। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि उस तकरार के बाद ही बीजेपी के वसुंधरा विरोधी गुट ने दिया कुमारी को प्रमोट करना शुरू कर दिया। संघ ने भी दिया को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई क्योंकि वसुंधरा के संघ से रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। अब पहले लिस्ट में उनका नाम आने के बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी ने वसुंधरा राजे का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है। तो इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि एक भी खबर मिस ना होने पाए।